ओम शांति। आज हम आप सभी को अपने प्यारे अति मीठे बाप दादा ने जो हमारे इस ईश्वरी यज्ञ की स्थापना की, कैसे हम बच्चों को उस तरफ अपनी तरफ खींचा, ये बड़ी एक गुप्त बातें हैं जो हमने प्रत्यक्ष रूप में देखी। लेकिन परमात्मा का जो भी कार्य चला स्थापना का, मैं आपको पहले तो स्थापना कैसे हुई वो शुभ समाचार सुनाती हूँ। 1937 में जो हैदराबाद सिंध है, उसमें परमात्मा शिव ने, निराकार ज्योति स्वरूप ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। वो तो वैसे तो आप सभी ने सुना भी है, लेकिन हम कैसे बाबा के पास आए ये हम आपको सुना रहे हैं, और कैसे बाबा ने स्थापना किस रीत से की। क्योंकि हमारे इस ज्ञान का उद्देश्य ही है पवित्रता, पवित्र जीवन बनाना। तो पवित्रता से ही स्थापना हुई। पहले तो बाबा ने ओम मंडली में एक सत्संग के रूप से चलाया, लेकिन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को पहले ये संकल्प दिया कि छोटे छोटे बच्चों के लिए बोर्डिंग खोलो। क्योंकि दुनिया की हालतें तो बिगड़ती जाएंगी, उस समय कोई इतनी नहीं थी, परंतु बाबा को तो पता है ना। तो कहा छोटे बच्चों को अगर बचपन से ही इस ज्ञान योग की तरफ लगाया जाएगा तो बड़े होते वो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएंगे और आत्माओं की भी सेवा कर सकेंगे। तो पहला जैसा संकल्प ये दिया, तो ओम मंडली में जो भी माताएं भाई आते थे उनके आगे ब्रह्मा बाबा ने ये सुनाया। तो जिन बच्चों को इस बोर्डिंग में दाखिल करना है वो अपना बताए। तो हमारा चाचा चाची उस सत्संग में जाते थे, उन्होंने हमको आके बताया कि आप बच्चों के लिए एक आध्यात्मिक बोर्डिंग खुल रहा है, उसमें आप चलेंगे। तो हम तो छोटे थे, परंतु सुनने से हमारे अंदर जैसे कोई खींच रहा है, जैसे कोई बुला रहा है, ये जरूर अनुभव हुआ। हम 7 वर्ष की आयु में थे, हम 6 बहनें थी, वैसे तो 9 बहनें थी, परंतु यज्ञ में हम 6 बहनें आई। तो उसमें छोटेपन में जैसे हम 7 के थे, और हमारे से पहली बहन जो थी वो और भी छोटी थी, वो 6 बरस की थी, और दूसरी 8 की, कोई 10 की, कोई ऐसे 12 तक हम 6 बहनें आए। तो बाबा को स्थापना बताया कि पवित्रता के बल से करनी थी। तो हम जब बाबा के सामने आए, जैसे दिन प्रोग्राम था, तो हम आए तो बाबा हमको बैठते ही दृष्टि दी। तो दृष्टि देते कहा ये तो पवित्र पौधे हैं, इन पवित्र पौधों को संभालने के लिए पवित्र ही बहने चाहिए। तो देखो ड्रामा सब नूंधा हुआ था। तो हमारी जो 5 दादियां थी, प्रकाशमणि दादी, चंद्रमणि दादी, शांतामणि, ये सब
उस समय 5 भी आई हुई थी, उनका भी प्रोग्राम बना हुआ था। तो उन लोगों को कहा कि अभी इन पवित्र पौधों को ज्ञान योग से अच्छी तरह से संभालना है। और हमको भी सुनते बड़ी खुशी हुई। तो हम जब सामने बैठे तो बाबा ने पूछा कितनी बहनें क्या है, तो हमने बताया हम 6 बहनें हैं। तो बाबा ने एकदम से जैसे देखते हुए कहा कि जैसे बाबा ने वरदान दिया कि 6 लक्की सिस्टर्स, 6 बहनें लक्की है। तो हम जैसे कि सुनते ही बाबा के इस शब्दों को जैसे वरदान के रूप में अंदर हमारे गया। और फिर उस समय हम बाबा को बोले, बाबा हम तो आपके हैं। जैसे कि अंदर से आवाज, बाहर से नहीं, हम तो आपके ही है और आपके ही रहेंगे। भले उस समय कोई ज्ञान योग कोई हमको पता तो नहीं था, क्योंकि छोटे थे और वैसे भी उस समय ये स्पष्ट नहीं था ज्ञान योग की बातें। परंतु देखो पहली स्थापना में जो भी आई है, चाहे हम छोटे बच्चे आए, चाहे उसके बाद कई परिवार आए, सभी को जैसे कि परमात्मा ने, शिव बाबा ने जैसे खींचा है। हम तो ये अनुभव किया, ज्ञान योग से कोई हम नहीं आए, परंतु शिव बाबा ने जो खींचा उस रीत से हम सभी आ गए। तो 70-80 करीब में हम बच्चे थे, और बच्चे भी थे और बच्चियां भी थी, दोनों ही। ज्यादा बच्चियां थी, थोड़े बच्चे भी थे। तो उस समय तो बाबा ने हमको ऐसे कह के फिर हमारे लिए जो बनाया था बोर्डिंग, तो उसका नाम रखा ओम निवास। जैसे सत्संग करने वाले जो स्थान था उसका नाम था ओम मंडली। उसमें तो सत्संग किया, आया घंटा 2 में, फिर घर में चले जाते थे। लेकिन जो ओम निवास हम बच्चों के लिए बनाया, वो तो हमको वहां रखना था, नहीं रहना था। तो बाबा ने कहा इन लोगों को सब कुछ, जैसे कि शिव बाबा के परवरिश का, बाबा के, ब्रह्मा बाबा के धन जो है, क्यों पहले तो ब्रह्मा बाबा ही समर्पण हुआ ना बाबा, शिव बाबा के आगे। तो पहला वो पवित्र धन जिससे ही इनों की पालना करनी है। तो हम बच्चे भी पवित्र, और हमारी जो दादियां थी 5, वो भी पवित्र, और फिर धन भी पवित्र, और स्थान भी जो बाबा ने ओम नास नाम से बनाया था वो तो वंडरफुल था। यानी बाबा ने अपने प्लान से बनाया था, हम बच्चों को सब प्रकार की सुविधा हो। तो 3 मंजिल का मकान था, जिसमें हम नीचे की मंजिल में तो रहने का और भोजन करने का वो सारा प्रबंध था, और बीच में जो था उसमें पढ़ाई की रीति से बेंच कुर्सियां सब बोर्ड आज जैसे स्कूल में रखते हैं ना, ऐसे बना दिया था। और सब कुछ नया, कोई पुरानी चीज नहीं। तो स्त्री से बीच में था, और ऊपर में एक बहुत बड़ा हॉल बनाया जिसमें 100 खटिया पड़ी हुई थी, और बिस्तरा भी नया, मच्छरदानी लगी हुई नहीं। मत कहने का भाव यही है कि बाबा को ये था कि सब कुछ पवित्रता के बल से करना है। गुप्त तो बाबा था, लेकिन ये बाबा का एक हम देखते रहे कि किस प्रकार से हम बच्चों की पवित्रता से ही पालना हुई। जैसे कि हम बाबा के घर में आए हैं, और ये मैं आपको अपने अनुभव से सुनाऊं कि हम पहले ही दिन आए
आए तो घर से, माँ बाप और भी बहनें थी, हम 9 बहनें थी, 3 छोटी थी इसलिए उनको नहीं लाया, लेकिन 6 बहनें आई। लेकिन उसी समय बाबा के पास आने से ही हमको अपने घर की, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की किसका भी जैसे एक याद आवे, या वैसे भी कभी कभी भी याद करे, जरा भी नहीं था। जैसे कि हम भूल ही गए और यही समझने लगे कि यही हमारा बाबा मम्मा और जो ईश्वरी परिवार उस समय था, हम यहाँ के ही है। ये नहीं कि हम आए हैं कोई, जैसे वो भूल गया और हमारे को यहाँ ही ये परिवार बाबा मम्मा सब मिल गए। तो ये जो पहला हमारा को बाबा ने त्याग कराया, ये भी हम तो कहेंगे बाबा ने कराया, हमारी क्या शक्ति, परंतु तो कराया कैसे? नहीं तो छोटे बच्चे इतने में कैसे माँ बाप को भूल सकते हैं, अपने घर को कैसे भूले? हमको याद ही नहीं कि जैसे कि हम किसी घर से आए हैं, हमारे माँ बाप है, बस यही समझा कि यही हमारे है। तो ये जो महसूस हुआ, अनुभव हुआ, ये किसने कराया? बाबा ने। और फिर इसी रीत से हमारे को फिर बाबा ने जैसे कहा कि घर से कोई भी न कपड़ा न कोई पैसा कुछ भी नहीं ले आना है। हम तो सिर्फ खाली जिस ड्रेस में आए थे वही ड्रेस थी, बाकी सब हमारे लिए बाबा ने बनवाया। मुझे याद आता है कि कपड़े भी जो थे ना वो हमारे को एक जैसे सफेद कपड़ा था और ऊपर से कास्टम रंगीन पट्टे, जैसे स्कूलों में होता है, पर उस रीत से नहीं था। वो कास्टम ऐसा था जिसके ऊपर ओम, ये जो करते ना कढ़ाई से, ऐसे किया हुआ था। हम गाय को वो ड्रेस पहनवाई। और फिर रहने में भी जैसे बताया कि जिस मकान में हमको बाबा ने रखा, जिसका नाम ओमनाथ था, तो उसमें पहले पहले यही बताया कि आप बच्चों को किस रीत से न कोई यहाँ बाहर का दुनिया खिड़की से भी किसको देखने का, या कोई घर में जाने का, या कोई किसको भी अगर संकल्प आए तो बताना है। परंतु ड्रामानुसार ऐसा ही हुआ कि जैसे हमको आया ही नहीं। जो हम कभी कहें तो हमको घर याद आता है, माँ बाप याद आता है, जैसे संकल्प ही नहीं था। लेकिन बाबा को हम बच्चों को देख के आता था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हों को जरूर याद तो आएंगी ना। परंतु हम आपको अपने जीवन के रीत से सुना रहे हैं, जो भी हम थे, ऐसा लगा हमको याद ही नहीं, तो हमारा संकल्प उठा ही नहीं जो हम उनको कहें। तो बाबा ने कहा ये तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, फिर भी बच्चे हैं। फिर बाबा को आया कि इन्हों को एक मनोरंजन रूप से भी कुछ कराया जाए। तो बाबा ने उस समय ये जो गीत बजते हैं ना, हमारे पुराने गीत है, परंतु फिल्मी गीत है, परंतु वो सारा परमात्मा बाप की तरफ खींचने के थे। ये वंडर था। जैसे आप मुरली में सुनते होंगे ना, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, जाग सजनिया जाग, आखिर वो दिन आया आज। ये कोई हमारे अपने बनाए हुए नहीं थे फिल्मी गीत। लेकिन उस गीतों से भी बाबा ने हमको ऐसा खींचा जैसे हम बाबा को ही सब समझते थे। यही हमारे लिए भगवान है। उस समय शिव बाबा का परिचय नहीं था, निराकार का, ज्योति बिंदु का, बाद में जैसे वो खोला। लेकिन हम तो शिव बाबा था, प्रवेश बाबा ब्रह्मा के तन में, परंतु हमको ये बताया नहीं गया और न कोई किसको बताया, क्यों पहली स्थापना थी ना, तो एकदम से तो ऊंचा चढ़ाई पर नहीं चढ़ाएंगे ना। तो इसलिए जैसे बाबा कहते हैं ना, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहले तो अलफ बे छोटी पढ़ाई पढ़ाते हैं, पीछे फिर बड़ी भी पढ़ाई तक आते हैं। तो बाबा ने हमको भी पहला पहला जैसे अजन हम बाबा के पास आए हैं तो उस रीत से जैसे अनुभव कराया।
और इतना बाबा ने प्यार दिया अपनेपन का। एक होता है प्यार तो कहीं देते भी है, लेकिन जैसे अपना समझ के प्यार दिया तो हमारे को ऐसा आया जैसे अपनी चीज होती है, तो हमको भी अपनापन जब महसूस हुआ उस प्यार में थी, तो वो परमात्मा प्यार, लेकिन अपनेपन की महसूसता बहुत थी। तो इस रीत से हमारे को जैसे आत्मा को अंदर ही इस बातें की जैसे खुशी हो, आनंद हो, कोई तरफ बुद्धि न जाए, ये बाबा चाहता था और सचमुच हमको भी अनुभव होता था। तो जब ये गीत रिकॉर्ड आते थे, बाबा खास मंगाता भी था, लेकिन बाबा ये भी कहता था कि ये है तो फिल्मी गीत। तो आपको कभी फिल्म याद आती है? हमको तो फिल्म देखी ही नहीं है। जब वहाँ 7 वर्ष के आयु में आए तो हमने फिल्म देखी भी नहीं। उस समय था भी इतना नहीं, परंतु फिर भी देख सकते थे, लेकिन मन ही नहीं गया और ना हमको पता था फिल्म है भी। बात तो ये थी है, वो बोलने वाली नहीं थी यार, मूवी थी, ऐसे थे। फिर भी बाबा कहता बच्चे है तो इनको कुछ तो बहलाने लिए चाहिए ना, मनोरंजन चाहिए। तो बाबा ने गीतों पर ही हमारे को जैसे खींचा भी, और सचमुच हमको कई गीत तो जैसे हम गा रहे हैं ऐसे महसूस था भी। जैसे जाग सजनिया जाग, ये बाबा सवेरे सवेरे बजाते थे, तो वो गीत बजे तो हम समझे हमको बाबा कह रहा है जाग सजनिया जाग, जैसे हम अपने से लगाते जाते थे। तो इतनी खुशी होती थी गीतों से भी। और बाबा हम बच्चों को जैसे गले लगाता भी इस रीति से था। बच्चों को तो बाप माँ ही तो गले लगाएंगे ना। तो इस रीति से हमको बाबा ने इतना प्यार दिया, अपनापन दिया, और कोई भी ऐसी वैसी बातें हम न सुनने न देखी, न कोई संकल्प चलता था। तो ये है परमात्म पढ़ाई का हमारा अनुभव, परमात्म पालना का अनुभव। फिर हमारे को बाबा ने कहा, एक गीत जो था वो बाबा ने खुद बनाया था, जो हम गाते भी है, जो पहला ही गीत था। तो हमको उस पर एक हमारी 5 बहनें थी ना, उनमें एक बहन थी जिसका नाम मिट्ठू बहन था, अभी तो नहीं है, शरीर छोड़ दिया। तो उसको बाजा बजाने आता था, तो बाजे पर वो साज निकालती थी और हम बच्चों को सिखलाते थे गाना बोलने का, और फिर डांस भी करते थे। हाँ अभी बताते हैं, हाँ हाँ गा सकते हैं। तो वो गीत जब हम गाते थे तो डांस भी करते थे, तो एक सबको बड़ी अच्छी लगती थी। तो सचमुच हम झूल जाते थे, अपने आप ही ऐसे हाथ पाँव ऐसे चलता था जैसे कि हमको कोई चीज मिली है। तो ये भी बाबा ने गीतों द्वारा भी हमारे को बहुत बहुत खींचा। जैसे ये आखिर वो दिन आया आज, अब ये गीत भी बाजारी है, यानी फिल्मी गीत है, लेकिन ऐसा लगता था कि हम गा रहे हैं। वे आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे वो आया आज। तो जैसे वो गीत गा रहे हैं फिल्मी, लेकिन हम अपने से मिलाते जाते थे। तो इस प्रकार से बाबा ने हमारा बचपन जीवन ऐसे बिताया जैसे कि हमको बाहर की दुनिया की संबंध की कोई याद नहीं है। दूसरी बात ये थी कि हम पढ़ाई तो पढ़ के आए नहीं थे, छोटे आए थे। हम तो सिंधी थे ना, तो सिंधी के 2 क्लास ही पढ़े थे, वो भी पूरे नहीं। और वैसे कोई पढ़े हुए भी आए थे, कोई 4 क्लास, कोई 6 क्लास, परंतु पढ़ाई के लिए बाबा ने प्रबंध रखा था। तो वहाँ जो दूसरी मंजिल पर सारा मेज कुर्सियाँ स्कूल के रूप से बनाया, तो उसमें हमारी यही दादियाँ, और कोई बाहर के टीचर ने नहीं पढ़ाया, स्कूलों की टीचर्स ने, न कोई स्कूलों के किताबों से। हमको बाबा ने इसी दादियों द्वारा, जैसे बाबा लिखा वो गीत लिखा और फिर बहनों ने सिखाया, वैसे पढ़ाई में भी बाबा एक पाठ लिख के देता था, जिसमें आत्मा का
पर मानो थोड़ा थोड़ा वो लिख के देते थे। वो हमको हिंदी में और इंग्लिश में सिखाते थे। वो जैसे दादिया में से एक जैसे प्रकाशमणि दादी थी, चंद्रमणि दादी थी, तो ये थोड़ी पढ़ी हुई थी ना, तो इन्होंने हमको सिखाया। पर वो हिंदी को ही नहीं पढ़े हुए थे। हमारी दादिया भी हिंदी नहीं पढ़ी हुई थी, हमको तो हिंदी का पता ही नहीं था हिंदी कोई होती है। तो एक अचानक देखो, ये भी बाबा ने उसको टच किया। एक बहन जिसका नाम आनंदी था, और वो जो है वो गुजराती थी, वह हिंदी बहुत अच्छी जानती थी। उसने बाबा का, बाबा मैं इन सभी को हिंदी सिखलाऊंगी, दादियों को भी और इन बच्चों को भी। तो वो क्लास लेती थी हिंदी का, और जो हमको पढ़ाती थी, मैंने लिखना भी, पढ़ना भी, बोलना भी ऐसे सिखाया। तो वो भी हमारा अच्छी तरह से किया। ऐसे कोई इंग्लिश पढ़ाती थी, तो ये थोड़ी थोड़ी जैसे बाबा ने ये कहा बच्चों को ऐसे सिखलाओ जो ये बोल सके और लिख सके, और किसको अगर कोई बात हो तो बता सके। तो ऐसे ही हम सीखे बस। जैसे हमको और कुछ आया नहीं सिखाया स्कूल के रूप से, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी होता है वो नहीं। मैथमेटिक होती थी वो थोड़ी सिखलाई, क्योंकि ये भी चाहिए। तो ऐसे जैसे पालना भी पवित्रता की, पढ़ाई में भी हमारे को ज्ञान की पढ़ाई और कुछ नहीं, और मनोरंजन भी ऐसा जैसे ज्ञान युक्त। तो हमको तो ऐसे लगा कि हमारी तो जीवन बहुत ही अच्छी बन रही है। ऐसे पूरे एक मिसाल मैं सुनाती हूँ कि संबंध में तो कई बातें आती है ना। तो एक बार हमारे बाप ने, लोककृति से बाप बहुत बीमार हो गया, तो हमारे को बुलाने आए। कहते थे तो बाप बीमार है, आप मिलने के लिए आओ। तो हमारी अपनी इच्छा नहीं थी, परंतु बाबा ने कहा फिर भी जाओ। तो हम तो 5-10 मिनट जाते थे, और फिर वो वहां भी जाके उनको गीत ही सुनाते थे। ज्ञान तो इतना नहीं, पर गीतों सुनाते थे। तो वो बड़े खुश होते थे कि हमारी लड़कियां और वो मंडली में गई है, और अच्छा ये भी सीख के आती है। तो इस तरीके से गए, और फिर उसी बाप का ही फिर शरीर भी छूटा। तो फिर भी हमारे को बुलाने आए। हम क्या देखेंगे, वो तो गया तो छूटा ना, मतलब शरीर छोड़ा, तो हम क्या करें। तो बाबा ने देखो हमारे को कैसे किया, क्या मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। अगर आपका बुद्धि नहीं है, आप नहीं जाने चाहते, परंतु अगर मैं कहता हूँ जाओ, मैं आपकी परीक्षा लूँ, आपको वहां जाकर के रोना तो नहीं आएगा। तो मैं देखूंगा इसमें पास हो। तो फिर तो बाबा के कहने से हमको जाना ही पड़ा। हमको तो पता ही नहीं वो क्या कर रहे, संस्कार कर रहे थे। वो तो वही, हम एक कमरे में बैठ के, एक बाबा का इस पर गीत बना हुआ था, कौन देश से आया बाबू, हुआ कहाँ से आया आना, हुआ कहाँ से आना बाबू, कौन देश से जाना। ये गीत खास इस रीत से, जैसे कोई शरीर छोड़े ना, तो अगर हम ये गीत सुनाए तो उसको ज्ञान भी थोड़ा मिल जाए। वैसे हम ज्ञान नहीं सुनाएंगे, परंतु तो हम तो अपने ऐसे गीत सुनाया जैसे उन लोगों को ये नहीं आया कि ये ऐसे क्यों गा रही है, और ही जैसे हम बच्चों को ही देखा कि वो कुछ हो गए, भाई ये कैसे रहते हैं। तो ऐसे हम घंटा डेढ़ ढूंढ के हम लौट आए। तो कहने का मतलब था कि बाबा हमको सिखाता भी था, परंतु ये भी देखता था कि ये कहाँ तक पास होंगी या नहीं। मैंने पेपर तो आता ही है, तो इस तरह से छोटे छोटे पेपर तो कई आए, लेकिन हमारी जो बुद्धि थी ना, वो तो हम सब के ऐसी थी जैसे कि बाबा के सिवा और कोई हमारा है नहीं। तो ये एक फाउंडेशन था। जैसे मैं बताया ना, बाबा का था कि फाउंडेशन मजबूत होगा तो फिर तो इमारत अच्छी बनेगी। जैसे हम मकान का मिसाल देते हैं ना, भाई मजबूत फाउंडेशन होगा तो फिर तो मकान 6 मंजिल का बनाओ, 10 मंजिल का बनाओ तो भी चलेगा। अगर फाउंडेशन कच्चा तो फिर तो कभी टूट सकता है। तो बाबा ने ये
शुरुआत जो की ना, वो इस पवित्रता के फाउंडेशन। और वैसे भी देखो, परमात्मा का जो नॉलेज है वो भी कितना अभी तो स्पष्ट हो गया, लेकिन उस समय तो बाबा ने हमारे को जैसे बनाने के लिए ये सब किया। कि पहली जो हमारी बट्ठी हुई ना, फिर उसके बाद में बताया कि कई परिवार के परिवार आए। पहले तो सिर्फ हम बच्चों की हुई, फिर परिवार के परिवार भी अपने आप आए। ये नहीं बाबा ने उनको कोई बुलाया, वो भी जैसे परमात्मा से बाबा ने जैसे उनकी बुद्धि को खींचा। तो और उस समर्पण जीवन से ही और उन्होंने अपना जैसे बनाया, क्योंकि यज्ञ की जो पालना 14 वर्ष जो हम भट्ठी में रहे, तो पालना तो 14, उस समय हम 400 के करीब में हो गए। क्योंकि बताए ना, परिवार के परिवार आए तो भर गए। तो उनकी सबकी पालना बाबा ने यज्ञ से ही की। तो जो आत्माएं आई वो भी समर्पण ऐसी आई जो सब कुछ समर्पण करके बाबा के बने। वो भी जैसे ड्रामा एक बना हुआ था, जिसमें हमारी विशेष चंद्रमणि दादी, जानकी दादी का परिवार, शांतामणि का परिवार, ये पूरा ही परिवार आया। हमारा भी जो लोक में सारा परिवार समर्पण हो गया है, अपनी जायदाद समर्पण कर आके बाबा को किया, जिससे हमारी 14 वर्ष जैसे ये पालना हुई। और फिर ये भी हुआ कि बाबा ने 14 वर्ष जो हमारी भट्ठी रखी ना, ये भी एक बहुत अच्छी और ज़रूरी थी। जैसे अभी हम भट्टियाँ सेंटरों में तो करते हैं, लेकिन घंटा 2 किया तो चलो भाई हो गई। उस दिनों में बाबा ने हमको ये भी कहा कि भट्ठी भी करनी है, यानी योग की, लेकिन साथ में कर्म भी करना है। क्योंकि सारा जो हम 400 का खाना पीना सफाई आदि, बाबा ने कहा कोई बहर वाली माई या नौकर वो आके पोछा झाड़ू ये सफाई करे नहीं। आप बच्चों को अपने हाथों से सब कुछ करना है। भले कैसे भी बड़े घर की भी आए, कोई कैसे भी आई, लेकिन बाबा ने सबसे ये कराया, जिसमें बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सारे मकान का ये सब था। तो ये भी एक बाबा ने हम बच्चों को देहभान ना आए कि हम ये काम कैसे करेंगे, ये। और उसके साथ फिर योग के प्रोग्राम, क्योंकि ऐसा था कि उस समय संदेशिया का पाठ कुछ शिव बाबा ने ऐसा रखा जो वो वहां से वतन से जैसे प्रोग्राम ले आती थी। तो एक बार बाबा ने कहा कि वतन से ये प्रोग्राम आया है कि रात्रि सारी योग करना है, योग में बैठना है। तो हम सभी जो भी थे सभी सारी रात्रि योग किया। और सामने संदेशी को बाबा कहता बैठे, मम्मा बाबा भी बैठते थे, लेकिन उसको इसलिए बिठाते थे कि देखो कि कोई योग में वो झुटका तो नहीं खाते हैं, कोई आंखें बंद तो नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा योग तो है ही आंखें खोल के करने का। और सब कुछ हम देख भी रहे हैं, लेकिन बुद्धि को हमको बाबा के साथ लगानी है, यही अभ्यास था। तो इसलिए वो देख के बाबा ने कहा फिर भी सामने कोई बैठेगा ना तो फिर सबका अटेंशन रहेगा, नहीं तो नींद भी आ रही है, कोई देखने वाला है नहीं। और ये भी कहा कि जो संदेशी देखेंगी वो फिर वतन में पीयू को, उस समय हम पीयू पीयू कहते थे, जैसे बाबा को बाबा कहते हैं ना, वही संदेशी वतन में गई, वे किसके पास गई, पीयू के पास गई। ऐसे है तो बाबा ही पर नाम ऐसे रखते थे। तो वहां जाके रिजल्ट देती थी कि कौन इसमें ठीक बैठे, किसका योग ठीक रहा, कोई झुटके कर रहे थे या कोई थकावट में आंखें बंद कर रहे थे। तो इस कारण से हम सभी ध्यान रखते थे कि हमको योग में कभी भी न आंखें बंद करनी है, न झटका खाना है, न हमको कहाँ बुद्धि को
ये जाने। अगर मन जावे भी, बुद्धि जावे भी, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये रात्रि जाकर के का अभ्यास। दूसरा अभ्यास ये कराते थे कि जैसे ग्रुप बनाते हैं, भाई 10 का ग्रुप है, बाबा ने कहा ऐसे 10 के ग्रुप को एक कमरा बना करके दिया, जिसमें हम 10 जने बैठे हैं, हर एक को आसन दिया बैठने का, और बैठे, सफेद चादर बिछी हुई, सफेद गद्दियां। तो ऐसे 3 दिन के लिए, और अंदर जो है वो उनको खाना पीना भी अंदर जाके देना है, ये बाबा ने नियम। खाना भी खाने लिए बाहर निकली तो किससे बात कर लिया, कुछ को देख लिया तो बुद्धि गई ना। तो इस कारण से बाबा कहता था कि इनों की जो है बुद्धि कहाँ न जाए, तो ये भी रखा कि 3 दिन देखें कैसे अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हैं। और यही फिर हम पुरुषार्थ करते रहे। जिन्होंने अच्छी तरह से ये पुरुषार्थ किया तो उनकी देखी कि अवस्था भी अच्छी, और वैसे भी बाबा के तरफ बुद्धि अच्छी लगती रही। तो ऐसे दूसरा अभ्यास। तीसरा फिर ये कराया कि कर्म तो बाबा ने कहा करना है, यज्ञ की सेवा कौन करेगा, खाना बनाना, कपड़ा धोना, ये सब सेवा है ना। तो उसमें फिर बाबा ने कहा अच्छा कर्म करते फिर मौन रखो, मन का मौन और मन तन का भी, यानी मुख का भी मौन। तो इस रीति से हमारा ये भी 3 दिन का अभ्यास कराया कि कौन इसमें पास हुए, कौन फेल हुए, यानी रिजल्ट सेट होता था। इसलिए हम सब ध्यान रख के अपना सब करते थे। और फिर 3 दिन के बाद वो अनुभव सुनाते थे कि हमारा कैसे बुद्धि बाबा की तरफ लगी रही। तो 1-2 में ये अनुभव सुनाना, ये भी एक 2 के लिए वो पुरुषार्थ का तरीका था। दूसरा बाबा ने ये भी कहा कि देखो, रात्रि को मम्मा को कहा कि बच्चे जो है कि मम्मा के साथ कुंज भवन नाम था उसमें रहते थे। बाबा फिर क्लिफ्टन पर जहाँ सागर है वहां रहते थे। ये आपने चित्र देखा होगा, फोटो जिसमें जानकी दादी गई है, एक क्लिफ्टन का फोटो है जिसमें हमको बाबा कहता यहाँ आकर के सब सामने खड़े रहे और बाबा आता था, बाबा हमारे से मिलता था। बाबा की तो दृष्टि और बोली उस समय बहुत अच्छे, मतलब हम बच्चों के लायक। तो इस रीति से हमारा जो था, तो रात्रि को जैसे हम रात्रि को अभी बैठे हैं ना, ऐसे मम्मा रोज रात्रि को बैठती थी और 2 प्रश्न पूछती थी कि आज के दिन में किसने कोई भूल तो नहीं की। अब पहले तो भूल का आएगा ना, तो भाई किसने भूल तो नहीं की। अगर जिसने भूल की वो हाथ उठा, तो हाथ उठाए कोई। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा नहीं की, वह किसी ने किसको देखा, भूल करता देखा, तो ये भी हाथ उठा। तो क्या हुआ, एक मिसाल मैं बताती हुआ, एक ही मिसाल। एक बहन थी, इसलिए सुनाते आप लोग भी देखो कैसे हम बाबा ने हमारे संस्कार परिवर्तन किए। तो उसको ये आया कि यहाँ मतलब हमारा नाश्ता बनता था, नाश्ते में कोकी बनती थी। कोकी देखी है हमारी, कई बार यज्ञ में अभी भी बनाते हैं, कोई जाते हैं ना तो लेके जाते हैं। नमकीन भी थी और मीठी। ये हमको 2 कोकी सदा के लिए नाश्ता, यही, दूसरे नाश्ता नहीं। ये भी बाबा ने एक रखा। तो उस समय एक बहन को ये आया कि मुझे कोकी तो और भी चाहिए, 2 मिली है पर मुझे तो और चाहिए। उसके अंदर की इच्छा थी, वो मांग की तो नहीं, परंतु वो उसी में से चोरी करके मतलब उठा के और अपने पास रख दी। तो पर जब बाप मामा ने पूछा भाई भूल की, तो उसने तो हाथ नहीं उठाया, नहीं किसी ने उसको देखा था। देखा तो पता लग गया। तो फिर मामा ने कहा देखो, खाने में तो कोई बाबा मना नहीं करता,
जिसको चाहिए जितनी। पर चोरी के संस्कार जो होते हैं ना, कहते हैं ना, जो कख का चोर सो लख का चोर, तो कभी लख का चोर बन जाए तो उसके लिए हमको इन बात पर भी अटेंशन हो, चोरी भी न हो, झूठ भी न बोले, क्योंकि संस्कार ही तो सारा जीवन को कितना गिराता है। तो इसलिए ये संस्कार हमारे शुरू से, यानी ये न हुए। जैसे एक मिसाल दिया, परंतु मिसाल से हम सभी ने अपने लिए उठाया ना, वे हम भी ऐसे कभी नहीं करेंगे, तो समझो सभी सीख गए। नहीं तो ये कोई एक बताता ही नहीं तो कैसे दूसरे के भी संस्कार ऐसे बन जाए। तो बाबा मम्मा हमारी यही ध्यान रखते थे कि बच्चों के कोई ऐसे संस्कार भी ना हो। इसलिए हम जो छोटे बच्चे गए ना पहले, तो बाबा ने कहा इनसे भी जीवन कहानी लिखा। छोटेपन में कोई ने चोरी की, कोई झूठ बोला, तो छोटेपन में तो हो ही जाता है। लेकिन हम तो आई छोटेपन में यहाँ, तो हमने तो नहीं की, पर तो बाबा फिर भी कहता संस्कार ऐसा है कभी भी इमर्ज हो सकता है। जैसे बड़े होते जाएंगे ना, फिर और संस्कार इमर्ज हो जाए। तो छोटेपन में अगर इन संस्कारों का हम परिवर्तन करेंगे तो बड़े होते होंगे ही नहीं। तो ये बाबा संस्कारों का भी हमारा परिवर्तन कैसे हो, ऐसे एक मिसाल दे करके और फिर हमारे को कराया। तो ये सब बातें बाबा की ऐसी है जो हम तो कहेंगे जितनी आपको सुनाए, ये तो कुछ भी, ये तो चौथाई भी नहीं सुनाई। अजन तो सारी हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। अभी टाइम भी हो गया और कहा था तो 9:30 तक पूरा ही करना है। 14 वर्ष जो तपस्या की, तो उसमें एक दो बातें और भी बाबा ने हमारी निश्चय की देखी। एक बार बाबा ने हमारा पेपर लिया, क्योंकि हमारा 6-6 मास का अनाज बाबा रखता था। तो मतलब राशन है चाहे फैंसी सामान है, सब 6 मास का। बाबा हमेशा कहता था कि समय का कोई भरोसा नहीं है, तो तुम बच्चों की भगवान को पालना करनी है तो कोई बात भी की भी कमी न रहे। तो क्या हुआ कि 6 मास का तो रखा। एक दिन बाबा ने कहा बच्चे आज धूप बहुत अच्छी निकली है, सारा अनाज बाहर निकाल के थोड़ी धूप लगवाते हैं। तो जब भी बाबा कहता था हम सब मिल करके और वो सब बाहर निकालते थे धूप में डालने के लिए। तो थोड़ी समय के बाद फिर बाबा ने कहा निकाल दिया सारा, धूप भी लगी। लेकिन कुछ समय के बाद बाबा ने फिर कहा कि बच्चे आज तो कुछ बारिश आने वाली है, इसलिए अभी फिर से ये उठाओ, नहीं बारिश में तो सारा अनाज खराब हो जाएगा। जैसे उठाया, उठा के रख भी दिया, फिर देखा कि बारिश पड़ी नहीं। अब बारिश का कोई पता तो नहीं रहता है ना, मतलब उस समय ऐसा था जैसा बारिश पड़ने वाला। तो बाबा ने उसरी से कहा, फिर बारिश पड़ी नहीं। तो बाबा ने हम सबसे पूछा कि बताओ आप सबको क्या संकल्प उठा। बाबा ने तो कहा तो भाई ये सब सुखाओ। फिर बारिश आनी थी तो बाबा ने कहा तो बाबा को तो ऐसा लगा कि आनी है, फिर कहा तो अंदर करो। तो किसको ये संशय आया कि जब बाबा भगवान है तो ऐसे क्यों बोला? फिर तो एक ही बात बोलते, ये दो बातें कैसी हुई? यानी भगवान को तो सब मालूम पड़ता है ना, कैसे संशय भी देखो आ सकता है। तो बाबा हमारा ये निश्चय देखने के लिए क्या किसको संशय आया। अब किसको आया भी, किसको नहीं भी आया, ऐसे भी होता है ना। तो मतलब बहुत करके तो उस समय भी हमारा ऐसा था जैसे बाबा ने यहाँ किया कहा, वो भी भगवान का कहना ड्रामा के अनुसार ठीक है। अगर नहीं हुआ फिर बाबा ने दूसरी बात कही, तो हमको इसमें संशय न लाए, ये हमारा अपना निश्चय था। पर बाबा ने हमारी परीक्षा जरूर ली और उसके लिए फिर बाबा ने कहा अच्छा
आप कहते हो हमको कोई संशय नहीं आया, तो 108 बारी यही निश्चय पत्र लिखो। सभी से बाबा ने निश्चय पत्र लिखा 108 बारी, हर एक अपने हाथों से लिखे। तो कभी भी कोई बात हो जाए तो बाबा उनको वो पत्र हाथ में देंगे। ये भी बाबा रखता था, तो बच्चे है चलते चलते कोई माया आ जाए, कोई भी प्रकार के संस्कार हो जाए, और संशय तो किसी को भी आ सकता है। तो ये भी हम बच्चों की समझो ये पालना, कि कभी भी ऐसे बच्चे देख कर के संशय में ना आए। ऐसे ही फिर बाबा एक बार कहा कि अच्छा आप सभी पुरुषार्थ तो कर रहे हो, मास मास में सबकी माला बनाओ, पहला नंबर कौन, दूसरा नंबर कौन, माला जैसे। तो वो तो मिलते हैं ना, फिर जैसे कथा करते हैं भाई किसने किसको 1 नंबर दिया, किसको किसको 2 नंबर दिया, किसको जितने भी नंबर जिसको मिले, तो वोटों पर नहीं गिनती करके फिर कहते हैं कि भाई ये फर्स्ट है। तो ऐसे समझो हमारा बाबा ने ये भी एक पेपर लिया, और सचमुच हम माला बनाते थे। तो आज जिसको पहला नंबर दिया वो दूसरे मास में 3 नंबर में भी आ जाए, 5 नंबर में भी आ जाए। ऐसे अपनी अपनी दिखाई पड़ता है ना, जैसे चलन से भी। तो ऐसे बाबा ने हमारा निश्चय पत्र कहो, और ये भी एक पेपर भी लेता था। और वैसे भी कोई भी बात होती थी कहता था अपने जीवन कहानी आपको जरूर लिखनी है। अब हम तो छोटे थे, फिर भी हमने अपनी जितनी भी आई था तो नहीं कुछ, परंतु फिर भी झूठ तो कोई बोला भी हो तो ऐसे लिख दिया। ऐसे बाबा बड़ो है चाहे छोटे है चाहे कोई भी है, उससे लिखवाता था, जिससे बाबा देखता था कि इनमें सच्चाई का गुण कहाँ तक। अगर छिपाया या झूठ बोला तो फिर उसका भी तो, झूठ बोलने वाले का भी कितनी आदत बुरी बन जाती। मैं आपको इसमें सुनाऊं, हमारे सेंटर पर एक माता थी। अब माता मेरे को बार बार कहती थी कि हमको बाबा के पास मधुबन में ले चलो। तो हमने कहा एक बारी कुछ कारण बन गए, 2 बारी कारण बन गया, तीसरा बारी वो कहा मुझे कुछ भी करो मुझे ले चलो। अब मैं आपको उसकी इसलिए बताती कि उसकी क्या रिजल्ट हुई। तीसरा बारी चली, मैं ले गई, और साकार बाबा सबसे जैसे मिलता था मिला। तो इसने बाबा को कहा, मेरे को भी नहीं बताया, उसको कहा कि बाबा मैं अपनी जीवन कहानी आपको सुनाने चाहती। बाबा ने कहा सुनाओ तो सही, परंतु पहले इस बच्ची से आप लिखवा के ले आओ, क्योंकि उसकी भाषा भी थोड़ी और किस्म पंजाबी थी, तो थोड़ी भाषा नहीं बोलते हैं जो समझ में नहीं आती है। तो बाबा ने कहा तुम लिख के देंगी ना तो मैं आपका पढ़ूंगा। तो जैसे आपने सुनाई, वो कहे नहीं बाबा मैं आपको अपने मुख से सुनाऊंगी, मैंने बचपन से क्या क्या बुरे काम किए। तो बाबा ने कहा जब ऐसे कह रही है तो बाबा ने अच्छा सुनाओ, मैं आपका रहस्य तो समझ जाऊंगा। तो उसने बाबा को अपनी पूरी जीवन कहानी सुनाई, और जीवन कहानी सुना के बाबा ने फिर मुझे सुनाया कि इस बच्ची ने बहुत अपना जो किया है ना वो सारी लिखत में इसने दिया है, और मुख से ही सुनाया है। नहीं तो कोई तो मुख से सुनाने में और ही वो लगता है ना देवमान आ जाएगा, बोल ही नहीं सके। लेकिन उसने ये आशा थी उसकी, इसलिए जो मुझे घड़ी घड़ी 2 साल से कहती है मुझे ले चलो ले चलो, मैं कहा भाई नहीं हो सकता है, मैं क्या करूं। चलो परंतु फिर देखो रिजल्ट क्या हुई। क्या हुआ कि उसको मैं मधुबन से जैसे जाते हैं 5-6 दिनों में पूरा करके जाती है, वहां गई है और क्लास में भी आई है। सवेरे क्लास करके जैसे अपने घर में जा रही थी तो बीच में कुत्ता आ गया, कुत्ते से अपन को छुड़ाने के लिए थोड़ा वो किया तो गिर गई और शरीर ही छोड़ दिया। अब हमने कहा चल ये देखो था उसके अंदर ये, तो मैं बाबा को अपना जीवन कहानी सुनाऊं, और सुनाई और जाना था। समझो ड्रामा में तो पता तो उसको भी नहीं न किसको पता, परंतु कैसे उसने ये जैसे शरीर छोड़ा।
फिर हम उस समय तो संदेशी होते थे ना, तो पूछते थे। तो बाबा ने कहा कि इसने जो है, इसकी ये आशति मैं साकार बाबा को अपना सुना, और ये बिल्कुल सच्चाई से सुना के गई है। तो इसका पाठ अगले जन्म में जहाँ भी है वहाँ ये थोड़े समय के बाद ये समर्पण ब्रह्मा कुमारी बन जाएंगे। ऐसे ही सजिए उसका फल बाबा ने कहा ये है, क्योंकि उसने सच्चाई से ब्रह्मा बाबा को सब सुनाया। और इतना 2 बरस में इसको रोकती रही भाई नहीं, तो भी उसने अपना चांस लिया। तो ये है फल। मतलब जो कोई करता है, बाबा कहता है ना, जो अपना सच्चाई से कोई सुनाता है तो उसका मैं आधा तो माफ कर देता हूँ, लेकिन इसको फिर बाबा ने कहा जन्म लेंगे, परंतु ऐसे थोड़े समय में ही ये समर्पण ब्रह्मा कुमारी बन जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि ऐसी ऐसी बातें भी कोई करता है तो उसका भी तो फल तो मिलता है ना। इसलिए बाबा रोज कहता है, बच्चे कभी भी कोई बात बाबा से छिपाओ नहीं, सच्चाई से सुनाओ। और सच के लिए गायन है, सच तो मीठो नच, यानी वो तो नाचेगा, कोई डरेगा नहीं, और ही अच्छा रहेगा उसके लिए। और सच का फल भी बाबा कोई न कोई देता है। तो इस तरीके से कई बातें ऐसी भी है जो हम अनुभव करके भी सुनाते हैं, और कई बाबा की बातें। और तो वैसे तो बहुत है, पाकिस्तान कैसे हुआ, फिर कैसे हम आए, कैसे यहाँ भी कैसे हमको बाबा ने, परीक्षाएं तो आई परंतु कैसे हमको पार किया, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। वो फिर कब सुना बाबा की बातें तो सुनाए तो सारी रात्रि बीत जाए। इसलिए अच्छा जी, ओम शांति।